हेलो क्लास। पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था नेचुरल नंबर और होल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है और बहुत सारी चीजों के बारे में हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। इस हमारे पिछले चैप्टर का एक छोटा सा पार्ट जो है वो छूट गया था, जो मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ होल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत इजी चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी नंबर ले लीजिए। सबसे पहले आपको एक बार रिकॉल करा दूं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। द नंबर्स व्हिच स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, 0 1 2 3 to all the numbers which are covering all the countings are called whole numbers. And the natural number, the numbers starts with 1 2 3 to the infinite. The only difference between whole number and natural number is 0. 0 is a whole number, but 0 is not a natural number. The only difference between whole number and natural number. For example, we are taking represent 7 on a number line. Just easy. Look. First draw a line and always mark 0 from the initial. 0 हमेशा आप शुरू से मार्क कीजिए और इसके राइट साइड में, ये आपका राइट साइड में हमेशा जो होता है होल नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और इसके जो लेफ्ट साइड हमारा होता है इधर सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो आपको अभी इस क्लास में वो अभी नहीं पढ़ना है, वो आपको नेक्स्ट आप क्लास में जब जाओगे आपको एक चैप्टर आएगा इंटीजर्स, चैप्टर फर्स्ट में, वो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। फिलहाल इस नंबर्स को देखिए कि 7 को कैसे नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7। जब भी आप ड्रॉ करेंगे आप अपने स्केल से इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए सेम होना चाहिए। मैंने अभी अपने हाथ से ड्रॉ किया है इसीलिए आपको सेम नहीं लग रहा होगा। हमेशा ये जो डिस्टेंस है इन लाइंस के बीच का वो सेम होना चाहिए। आपको 7 को रिप्रेजेंट करना है, आप 7 पे यहाँ पे थोड़ा इसको बोल्ड कर दो या इसको ऐसे मार्क कर दो, तो आपका हो गया 7 रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। बस इसमें और कुछ नहीं है। थोड़े से ट्रू फॉल्स हैं जो चैप्टर 1 में है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे पहला ट्रू फॉल्स है, 0 इज अ नेचुरल नंबर। इट्स रॉन्ग, फॉल्स है ये, क्योंकि 0 एक होल नंबर है। होल नंबर का डेफिनेशन होता है नंबर स्टार्ट्स विद 0 टू इनफिनिटी। तो 0 इज अ नेचुरल नंबर? नो, इट्स अ होल नंबर। फर्स्ट 1 is the smallest whole number. Is it right? No, false. Because whole number starts with 0, so 0 is the smallest whole number. 1 is the smallest natural number. Yeah, true. Next, all whole numbers are also a natural number. जितने भी whole number होते हैं क्या natural number होते हैं? No, false. Because 0 is not a natural number. Next, each natural number is a whole number. Yeah, definitely. Because natural number starts with 1 to infinite and 1 to infinite are all whole numbers. Next, 100, 101, 102 are 3 consecutive whole numbers greater than 99. क्या 100 से लेकर 102 तक जो नंबर है वो 99 से ग्रेटर है? डेफिनेटली 99 से ग्रेटर है, ये ट्रू है। और भी 2-3 है, आप इसको अपने खुद से देख लीजिएगा, बहुत इजी है। तो चलो अब आप नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे, ऑपरेशन ऑफ होल नंबर्स। ऑपरेशंस और होल नंबर्स में हम होल नंबर्स के डिफरेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टोटल 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है क्लाउजर प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो चलिए दोनों को बारी बारी से देखते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं। एक्चुअली क्लाउजर प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, इसका डेफिनेशन क्या है? क्लाउजर प्रॉपर्टी कहता है हमारा इफ a and b are two whole numbers and a plus b equals to c, then result c is also a whole number. कहने का मतलब है कि अगर आपके पास दो होल नंबर है, सपोज मेरे पास दो होल नंबर है, यहाँ पे होल नंबर को मैंने a या b मान लिया है। आप मान लो कि 4 या 5, ये दो आपके पास होल नंबर है, 4 और 5। 4 प्लस 5, तो अगर हम इसको ऐड करते हैं 4 प्लस 5 को, आपका रिजल्ट क्या होगा? 9 होगा ना? तो 9 कौन सा नंबर है आप बताओ?
9 जो है, हम एक एग्जांपल लिए है 9, ये कौन सा नंबर है? 9 ये एक होल नंबर है ना। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैं लेता हूँ, आपके बुक का एग्जांपल लेता हूँ। 3 + 4 = 7। 3 और 4 एक होल नंबर है, और जब मैंने इसको ऐड किया 7 आया। यानी जब भी हम किसी दो होल नंबर को ऐड करते हैं, रिजल्ट में हमारा क्या होगा? एक होल नंबर ही होगा। होल नंबर मैंने भी बताया 0 से लेके इनफाइनाइट तक के नंबर को हम बोलेंगे होल नंबर। चलिए नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इफ a and b are two whole number, then a plus b is equals to b plus a. Definitely, मान लीजिए a equals to 3, b equals to 5, then a plus b equals to b plus a. ये कौन सा लॉ है? कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। यानी 3 + 5 is equals to 5 + 3। कोई और एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कि a equals to 2, b equals to 4, यानी 2 + 4 is equals to 4 + 2। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, जैसे 3 + डैश is equals to 5 + 3। तो यहाँ पे आप बताइए डैश के यहाँ पे क्या होगा? इधर 3 है, इधर 3 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ पे क्या होगा? 5, क्योंकि ये a + b is equals to मेरा क्या होगा? b + a। तो ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आपको अपने एक्सरसाइज में जरूर मिलेंगे, तो आप इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए इसके बाद हम दो और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। दो और प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। हमारा तीसरा प्रॉपर्टी और चौथा प्रॉपर्टी, इसमें एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है, चारों के अलग अलग प्रॉपर्टी है। तो अभी हम तीसरी प्रॉपर्टी और चौथी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी जो हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, और चौथी प्रॉपर्टी जो हमारी एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो क्या होता है और एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। इफ a is any whole number, then a + 0 is equals to 0 + a। अगर a हमारा कोई होल नंबर है, then a + 0, यानी अगर मान लीजिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं, a is equals to हम मान लेते हैं 6, हमें 6 में क्या करना है? 0 ऐड करना है। तो यानी 6 + 0 is equals to 0 + 6। ये सेटिस्फाई करे कि नहीं इक्वेशन हमारा? ये इक्वेशन जो बन रहा है ये सेटिस्फाई होगा या नहीं? ये आपका जो अभी आपने पढ़ा क्लाउजर प्रॉपर्टी कि a + b is equals to b + a, वो भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे b का वैल्यू की जगह पे हमने 0 पुट किया है, इसीलिए हमने इसको नाम दिया है एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। यानी 0 में अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। किसी भी होल नंबर में जब आप 0 ऐड कीजिएगा तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, यही ये प्रॉपर्टी बताती है। यानी a + 0 is equals to 0 + a। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया a is equal to 6, यानी 6 + 0 is equals to 0 + 6। नेक्स्ट लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या होता है? इफ a, b and c are three whole numbers, then a plus b, अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं प्लस c, then a plus और ब्रैकेट में b plus c, यानी एक बार हम इसको ऐड करके इसको ऐड करें और इन दोनों को कंबाइन करके a से ऐड करें, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, यहां पे ध्यान से देखिएगा, इसका एग्जांपल मैं यहां ले रहा हूं। a equals to 2, b equals to 3 and c equals to 4। इस लॉ को मुझे सेटिस्फाई कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा? देखिए a के जगह पे मैं 2 लिखूंगा, यानी 2 + 3 + c 4 is equals to a plus b plus c। a मेरा क्या है? 2 plus b plus c, यानी 3 + 4, 3 + 4। ये क्या सेटिस्फाई करेगा? इसको चेक करते हैं। 2 + 3 5 और 4 क्या होगा? 9। इधर देखो 3 और 4 7, 7 और 2 क्या होगा? 9। 9 equals to 9। ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन, यानी ये बिल्कुल करेक्ट है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। आपको क्वेश्चन आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको तीन वैल्यू जैसे 60 70 80, ये तीन वैल्यूज दिए होंगे और आपको फाइंड आउट करना, इसका सम क्वेश्चन में दिएगा, फाइंड द सम एंड
यूजिंग एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फाइंड द सम। तो आपको बस इसको सेटिस्फाई करना है। पहले तो आप तीनों को जोड़ लीजिए, उसके बाद ऐसे बनाइए, इसको ए मान लीजिए, इसको बी और इसको सी। उसके बाद से इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है बस इसमें ये पुट कर दी, जैसे मैंने ये पुट किया है, a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस ब्रैकेट b प्लस सी। दैट्स इट। अभी हमने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। इसमें भी वही सेम चार प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हमने डिस्कस किया। तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने अभी उससे पहले डिस्कस की थी, क्लाउजर प्रॉपर्टी। तो क्लाउजर प्रॉपर्टी जो होता है आपका, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन के लिए तो क्या था हमारा क्लाउजर प्रॉपर्टी, अगर याद है तो वीडियो को रिवाइंड करके आप एक बार देख लेना। क्लाउजर प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि अगर एडिशन के लिए a और b कोई होल नंबर है, अगर हम उसको ऐड करते हैं तो हमारा रिजल्ट भी क्या मिलता है, होल नंबर मिलता है। बट इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, मान लीजिए a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 30, अगर हम दोनों को माइनस करें 10 माइनस 13, तो क्या ये क्या होगा, ये आपका रिजल्ट होगा -3। तो क्या -3 एक होल नंबर है? नहीं है, डेफिनेटली नहीं है। तो ये क्लाउजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ये हो गया पहला रूल, क्लाउजर प्रॉपर्टी। सेकंड पे हम आते हैं। सेकंड था हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या था कि a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a। बट क्या सब्ट्रैक्शन में प्रॉपर्टी फॉलो होगा? चलिए देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए हमारा जो आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। क्या ये इक्वेशन करेक्ट है? तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। a को मैंने मान लिया 3, b को मैंने मान लिया 2। तो देखिए क्या इक्वल होगा? पहले हम करेंगे a माइनस बी यानी 3 माइनस 2 इक्वल टू b माइनस ए यानी 2 माइनस 3। ये तो हो गया 1 और ये क्या होगा -1। यहां माइनस क्यों हुआ, ये बात आप जरा एक बार गौर कर लीजिए कि जो नंबर ग्रेटर होता है, 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3 है। तो जो नंबर ग्रेटर होता है उसके बगल वाला जो साइन होता है ना, वही साइन हमारा रिजल्ट होता है। ठीक है, यानी 3 ग्रेटर है इसलिए माइनस हुआ। तो क्या 1 और -1 इक्वल है? डेफिनेटली इक्वल नहीं है। तो ये रिजल्ट भी हमारा क्या है, ये इक्वल नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर्टी हमारी गलत है। यहाँ पे ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करता है। अब हम नेक्स्ट को डिस्कस करेंगे जो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ जीरो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो और चौथी प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन मैंने आपको उस समय बताया था कि अगर किसी भी होल नंबर में हम जीरो का ऐड करते हैं, यानी उस समय मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिए, a प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस a। एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो मैंने आपको बताया था। ये तो करेक्ट है एडिशन के लिए, बट क्या सब्ट्रैक्शन के लिए करेक्ट होगा? चलिए देखते हैं। a माइनस 0 क्या 0 माइनस a के इक्वल होगा? मान लीजिए a इक्वल टू 5, तो यानी 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 माइनस 5। क्या होगा ये करेक्ट है? देखते हैं। 5 में से 0 गया 5, बट 0 में से 5 क्या होगा? इसमें ग्रेटर कौन है 0 और 5 में? 5 ग्रेटर है। 5 के बगल में क्या है? नेगेटिव, इसीलिए यहां नेगेटिव 5 होगा। 5 इक्वल टू -5 क्या करेक्ट है? नो। ये भी प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये इक्वल सॉरी यहां इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन के लिए मैंने आपको बताया था a प्लस b ब्रैकेट में प्लस c इज इक्वल टू a प्लस और b और c ब्रैकेट में, वो जो रिजल्ट देते थे उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते थे। और अब हम इसके लिए डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ये फॉलो करता है, यानी a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू a माइनस b माइनस c। क्या ये होगा? एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स टू 1। इसको इसमें पुट करते हैं। ठीक है, देखिए a हमारा है 6 माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 6 माइनस
ब्रैकेट b माइनस सी यानी 3 माइनस 1। क्या ये इक्वल आएगा? देखते हैं। 6 माइनस 3 यानी 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। 6 माइनस 3 माइनस 1 करेंगे हमारा क्या होगा? 2, और 6 में से 2 घटाएंगे हमारा क्या होगा? 4। तो क्या ये इक्वल होगा? नहीं, ये प्रॉपर्टी इक्वल नहीं है। यानी अब हमने देखा सब्ट्रैक्शन में ना क्लोजर प्रॉपर्टी, ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ना प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, या ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं हो रही है। इसी बेस पे है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी और डिवीजन प्रॉपर्टी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस जो मैंने अभी आपको बताया ऑपरेशन और होल नंबर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, ये आपका चैप्टर कवर करता है चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2। तो आप इस सब क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बुक का होना आपके पास बहुत जरूरी है। इसलिए आप जल्दी अपने पेरेंट्स को बोलें कि जल्द से जल्द बुक परचेज करें, और मैं जितनी चीजें आपको पढ़ा रहा हूँ आप घर पर प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर में और डिस्कस करेंगे।